पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर कल मैं गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिलने, क्योंकि उससे एक दिन पहले जो है वो एक तो रऊफ़ हसन साहब का वाक़या हुआ था हाल ही में और उनको भी मिलना था। फिर मेरी कुछ मुलाकातें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, उसलिए भी मैं गया था। और दूसरा, जब एक रेड हुआ था यूएन का, वहाँ पे मिशन मौजूद था, तो मैं सारी सिचुएशन देखना चाहता था। तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मौजूदगी में जिस किस्म का अटैक पुलिस ने हमारे दफ्तर के ऊपर किया है, तो इस मामले को हम अदालत में भी लेकर जाएंगे, चैलेंज भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि जनाब हमारे दफ्तर के ऊपर गैर कानूनी तौर पे पुलिस ने रेड किया है, बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दफ्तर के मामलात को उठाती, हुकूमत ने दफ्तर ही गिरा दिया। यानी आप अंदाज़ा करें सिचुएशन का कि तहरीक इंसाफ को किस कदर दीवार के साथ लगाया हुआ है कि वो कह रहे हैं जी हमारे दफ्तर में दाखिल किए हुए, उन्होंने कहा जी दफ्तर ही गिरा दो। दफ्तर गिरा के जो है उसको सील कर दिया गया, दफ्तर का एक हिस्सा छोटा सा जो है उसको गिराया गया है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे वॉशरूम से जिस एरिया को गिराया गया है और शायद वो गैर कानूनी तौर पे तामीर किए गए थे। अब ये मामला भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से मेरी बात हुई है, उनके बकौल ये बड़ी अजीब चीज़ हुई है और वो ये कह रहे हैं हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और अपने डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, अपना दफ्तर भी हम एक आधे दिन में डी सील करवा लेंगे, दफ्तर खुल भी जाएगा, डैमेजेस भी जो हैं वो हमें मिलेंगे और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर थे उनसे पूछा कि ये कैसे मुमकिन होगा। तो उन्होंने कहा जी कि हमें 4 नोटिस ज़रूर, जो गवर्नमेंट कह रही है कि 4 नोटिस भेजे हैं, तो वो भेजे तो हैं, लेकिन वो नोटिस भेजे हैं सरताज अली साहब को। ये सरताज साहब जो हैं ये 4 साल पहले इस प्रॉपर्टी के मालिक थे। 4 साल पहले उन्होंने ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेल कर दी थी। अब इसकी मलकियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। सीडीए ने जितने भी नोटिस जारी किए वो सरताज अली के नाम के ऊपर जारी किए थे। हालांकि सीडीए के अंदर अब सरताज अली इसका मालिक नहीं है। देखें, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो एक नया मालिक बन जाता है और आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले उस नए मालिक को एड्रेस करना पड़ता है कि जनाब अब आपकी मलकियत में ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर ये खराबी है, तो इसको आप ठीक कर लें। उनको नोटिस भेजे जाते हैं। अब नोटिस भेजे जा रहे थे पिछले मालिक को और प्रॉपर्टी जो है वो नए मालिक के पास थी, लिहाजा नए मालिक को सुने बगैर प्रॉपर्टी के ऊपर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑपरेशन होगा तो तमाम दफातर दिन के वक्त लगते हैं, तो ऑपरेशन दिन के वक्त होना चाहिए था ताकि टीमें आती और दिन के वक्त रोशनी में ऑपरेशन करती, पता चलता। लेकिन ऑपरेशन जो है वो रात, आधी रात के वक्त ऑपरेशन किया गया। एक तो उनको ये एतराज़ है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं भेजा गया, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है। पुराने मालिक को नोटिस भेज कर नए मालिक को सुने बगैर प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाए या सील कर दिया जाए, ये नामुनासिब है। हमारी बात सुनी जाती, अगर कोई चीज़ ऐसी थी तो उसको हम ठीक कर लेते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, वो इसको गैर कानूनी कह रहे हैं। मोहम्मद अली रंधावा साहब जो कमिश्नर लाहौर हुआ करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद दोस्तों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये जो मोहम्मद अली रंधावा साहब है ना, इनके ही दौर में ज़मान पार्क में तोड़फोड़ हुई। उनका ये क्लेम है कि इन्हीं के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहौर वाला सेक्रेटेरिएट है उसमें आग भी लगी, तोड़फोड़ भी हुई और तबाही फैल गई। तो काफ़ी चीज़ें लाहौर में डिस्टर्ब की थी जब ये वहाँ पे कमिश्नर थे। तो अब ये पहुँच गए हैं जी, मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब है, तो ये पहुँच गए हैं इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर गिराने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है और उसको सील करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले मरहले में क्या करती है। यानी उनके पास करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, मेरे साथ उन्होंने शेयर की है, लेकिन अभी वो अमानत है, तो इस पे वो एक सरप्राइज़ देंगे बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो सरप्राइज़ आपको मिल भी सकता है। लेकिन रात गए के मनाज़िर में आपको बताता हूँ, सिद्दीक जान वगैरह वहाँ पे गए थे। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा जी लोग तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई अकीदत मंदी के साथ आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी हुकूमत का ये कदम भी उल्टा पड़ गया। कैसे पड़ गया? उन्होंने कहा जी ये दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ के लोग हैं उनको ज़्यादातर को पता भी नहीं था, सिर्फ क़यादत आती थी, मीटिंग की और चले गए। उन्होंने कहा जी लोग ढूंढ ढूंढ के दफ्तर तक पहुँच रहे हैं और बड़ी अकीदत के साथ आकर देख रहे हैं और वहाँ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, वहाँ घूमते हैं और चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीज़ ये भी सूट कर गई है। और तहरीक इंसाफ आपको पता है मीम्स बनाने में तो वो मास्टर है। वो ये कहते हैं जी हमारे बाथरूम गिरेंगे, अब हम खुल के करेंगे। इस किस्म की जो है वो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं लोग। तो हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं। इंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए ज़्यादा दूर में जाना भी नहीं पड़ता। हमारे पास जो हुकूमत है वो खासा अच्छा इंटरटेन करती है। ये अगर आप एक मनाज़िर है, छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ 2-3 सेकंड का।
ये जो साहब शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटोज़ बना रहे हैं ना, ये कोई टिकटॉकर नहीं है या कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, ये आपका वज़ीर इत्तलाआत है। और आपका वज़ीर आज़म जो है वो गया हुआ है अफसोस करने के लिए, ताज़ियत के लिए। एक हमज़ाया ब्रदर मुसलमान मुल्क है, उनके सदर इब्राहिम रईसी का इंतकाल हुआ, बड़ा संजीदा मौका है और उस पर शहबाज शरीफ साहब गए हैं। उनका नेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा था और न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए सारी दुनिया को ये कवरेज मिल रही थी। लेकिन उसके बीच में एक कैमरामैन फिर रहा है और आप ये देखें घूम घूम के अपने मोबाइल फुटेज से ये क्या साबित करना चाहता है। ये बताना चाहता है कि इससे अच्छा कैमरामैन कोई नहीं है, लिहाजा इसको वज़ीर इत्तलाआत रहने दिया जाए। ये क्या बताना चाहता है कि ये अपने आप को इस लेवल तक ला सकता है शहबाज शरीफ की मशहूरी के लिए, तो इसको इस सीट के ऊपर रहने दिया जाए। यानी जब छोटे लोगों को बड़ी सीटों के ऊपर बैठा देते हैं तो वो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं अपनी सीट बचाने के लिए। यानी क्या अता तारड़ को यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर इत्तलाआत बन गया है? यानी ऐसी छोटी छोटी और अजीबो की, फिर लोग जब देखकर हंसते हैं तो पर्चा करवा देते हैं। यानी या तो ऐसी हरकतें बंद की जाए ना जिसपे लोगों को हंसी आती है, या तो ये कॉमेडी बंद की जाए जिसपे लोगों को हंसी आती है। और अगर अब आपने कॉमेडी करनी है तो फिर लोगों को अलाउ करें कि जहां पे आप बैठे हो लोग आपको देख के मुस्कुराएं, आपको देखकर हंसें और इंजॉय करें। फिर आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज ना करें। अब लोग आपको देखकर हंसते हैं तो आप फौरी तौर पे पर्चा दर्ज करवाने के लिए पुलिस के पास चले जाते हैं कि जनाब इन पे पर्चा दें, मुझे देख के हंस रहे थे। वो किसी और बात पे हंस रहे होते हैं, आपको पता नहीं किस बात का एहसास है, कमतरी है, आपको लगता है मुझे देख के हंस रहे हैं। लेकिन ये अच्छा कॉमेडी सर्कस चल रहा है और आपके वज़ीर इत्तलाआत जो है वो एक नया लेवल मुतारिफ करवा रहे हैं वज़ीर इत्तलाआत का। दुनिया का मैंने ऐसा नहीं देखा कि वज़ीर इत्तलाआत नस नस के जो है वो आगे पीछे घूम घूम के अपने मोबाइल से फुटेजेस बना रहा हो। यानी क्या चाहता है, उसको क्या लगता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाएगा तो कोई फुटेज नहीं बनाएगा, वहाँ पे कोई ऑफिशियल कैमरामैन नहीं होगा। बहुत ही अजीब हरकतें हैं जो हो रही हैं और बहुत मायूस कुन है, लेकिन कॉमेडी है, अच्छी खासी कॉमेडी लगी हुई है। तीसरी और एक बड़ी अहम खबर ये है, और ये बड़ी संजीदा खबर है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को मैं एक और स्टेटमेंट के साथ मिलाकर पढ़ूंगा और उसके बाद आपको मैं हकायक बताऊंगा कि एक्चुअली पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है और ये झूठ किस नौइयत का बोल रहे हैं। थोड़ी सी मैंने तहकीक की है, इस इशू को आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई मुल्क आगे बढ़ता है तब बढ़ता है जब उस मुल्क के अंदर सरमायाकारी आती है, बाहर से लोग पैसा उस मुल्क के अंदर शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे कारोबार बढ़ता है। जब कारोबार बढ़ता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, पैसे की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता है, गवर्नमेंट अपने कर्जे उतारने में भी कामयाब होती है और तरक्याती प्रोजेक्ट भी लगाती है। तो ज़्यादातर इन्हिसार इस बात पे है कि आपके मुल्क में कितनी सरमायाकारी आ रही है, बाहर से आपके मुल्क में कितना पैसा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आप देख लीजिए। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मैंने एक कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। डिटेल स्टेटमेंट जो है वो बड़ा लंबा है शहबाज शरीफ का और बड़ा बोरिंग भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं लेंगे, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं, कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इस तरह उन्होंने कहा और फिर अनाउंस कर दिया जी बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, 60% नौजवान है। वो बातें जो इमरान खान साहब बताते थे इन्होंने भी याद की हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कहाँ खड़े हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। अच्छा, ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स। सबसे ज़्यादा मांगने का रिकॉर्ड भी इनका है, दुनिया से सबसे ज़्यादा पैसे मांग कर लाने वाले भी यही लोग हैं। और अब ये दावा कर रहे हैं, हाल ही में इन्होंने पैसे मांगे हैं, बार बार ये पैसे मांगते हैं और दावा ये कह रहे हैं कि मैंने कशकोल तोड़ दिया है। जमात इस्लामी क्या कह रही है? उन्होंने कहा लोगों से कहो कि इन्वेस्टमेंट लेकर आओ पाकिस्तान में और अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से ले जाओ। कौन सा इखलाकी जवाब है इस हुक्मरान तबके के पास जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहते हैं कि आप अपने रेमिटेंसेस भेजें, यानी आप बाहर से पैसा पाकिस्तान में भेजें और यहाँ पे रखें, और अपने पैसे आप जो जाती हैं वो आप लेकर मुल्क से बाहर चले जाएं। हुक्मरान यही कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज बाहर है, पैसा बाहर है। भाई आप इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, अपना पैसा तो पाकिस्तान में लेकर आए ना, ताकि लोग भी एतबार करेंगे जनाब इनके अपने हुक्मरानों ने अपने ज़ाती एसेट अपने मुल्क के अंदर रखे हुए हैं, लिहाजा ये मुल्क काबिल एतबार है, चलो हम भी पैसे लेकर इस मुल्क में चले जाते हैं। अब वो जो बंदा सबको कह रहा है कि इस कारोबार में डाल दो या इस मुल्क में पैसे डाल दो, अपने पैसे उसने बाहर रखे हुए हैं, तो कौन उसकी बात पर यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि ये फलां कारोबार है, इसके अंदर आप 1 लाख रुपया लगा दें और मैं अपना 1 रुपया उसके अंदर लगाने के लिए तैयार नहीं,
या 10 रुपए उसके अंदर लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने अपना सारा पैसा किसी और कारोबार में लगाया हुआ है और आपका कहीं और लगा दूंगा, क्योंकि मैं उसका रिस्क ले नहीं रहा और आपको कह रहा हूं ये रिस्क आप ले ले। तो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है। लोग सबसे पहले मुझे ये पूछेंगे कि भाई तू ये बता कि तुमने खुद इसके अंदर कितने पैसे लगाए हुए हैं। तो ये जो हमारे हुक्मरान है जो लोगों को कह रहे हैं पैसा पाकिस्तान लेकर आओ, तो लोग क्यों लेकर आएंगे? अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं आ रहा और इस वक्त आदादो शुमार क्या है। एक रिपोर्ट है जो बड़े शानदार सहाफ़ी हैं, बड़े जानदार सहाफ़ी हैं, शहबाज राणा साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, मैंने इनके साथ काम भी किया हुआ है, हम इकट्ठे काम करते रहे। उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसने सारा कुछ उदल पदल करके रख दिया है और जितनी कारकर्दगी थी सबका भांडा फोड़ कर रख दिया है। यानी ये बिजली बनकर गिरी है खबर हुकूमत के ऊपर और हुकूमत के जो सहूलतकार हैं उनके ऊपर भी। खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से लोग लाकर पैसा सरमाया लगाते हैं, सरमायाकारी करते हैं, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया शहबाज शरीफ ने। वो कह रहा है कशकोल तोड़ दिया, खबर कह रही है रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने कशकोल नहीं तोड़ा, शहबाज शरीफ ने 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि सरमायाकारी पाकिस्तान में इतनी कम कभी नहीं हुई थी जितनी अब हुई है। और सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं करवा रहे, पाकिस्तान के इदारों की आला शख्सियात की भी बेइज्जती करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं अभी बताता हूं मैं आपको। सरमायाकारी का हदफ जो है वो पहले ही कम था, 15.1% मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये 13.1% रही है। सरमायाकारी जो कम हुई है उसने हुकूमत के कर्जों के ऊपर इन्हिसार में इजाफा कर दिया, ये खबर कह रही है। अब मैं आपको एक इदारे के बारे में बताता हूं। इदारे का नाम है SIFC। इदारे का नाम है SIFC। ये जो इदारा है इसका जो नाम बनता है वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये इदारा बनाया गया पाकिस्तान में ख़ास मकासद के लिए और ये जब शहबाज शरीफ साहब PDM की सरकार में वज़ीर आज़म बने तो तब उन्होंने ये इदारा बनाया था। इसमें वज़ीर आज़म होता है, कुछ वज़रा वफाकी होते हैं, आर्मी चीफ होता है और इसमें चारों सूबों के वज़ीर आला भी होते हैं। इसका मकसद ये था कि सरमायाकारों को तरगीब देना कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें और इरादा ये था कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी लेकर आना। अब ये इदारा बनने के बाद तो सरमायाकारी बढ़नी चाहिए थी ना, तो सरमायाकारी इस इदारे के बनने के बाद बढ़ने की बजाय हुआ क्या, मजीद नीचे चली गई, मजीद डाउन चली गई, बल्कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब और इनके साथी और इनकी जो इकॉनमी की टीम है वो इस कदर फारिग है कि वो इकॉनमी को संभाल ही नहीं पा रहे, पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद को बहाल कर ही नहीं पा रहे। तो जब वो कर नहीं पाएंगे तो सरमायाकारी नीचे जाएगी ना। अब आर्मी चीफ को भी इसका हिस्सा बना दिया है, हालांकि वो इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं या जो उनसे इनपुट मांगी जाएगी वही दे सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि अगर ये रिकॉर्ड लगा है तो सबके जिम्मे लगा है फिर। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इसका नाम है और इसका जब इजलास होता है तो सबको बुलाया जाता है, लेकिन 25 तारीख को जो इजलास हो रहा है उसमें भी एक अफसोसनाक खबर ये आई है कि एक सूबे के वजीर आला को इसके अंदर माइनस कर दिया गया है। अब तक उनको नहीं बुलाया गया। वो अली अमीन गंडापुर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको नहीं बुलाया गया, बाकी सबको बुलाया गया है और 25 तारीख को मुबैना तौर पे ये मीटिंग होने जा रही है। अब 1973-74 में ये हुआ था कि जो सरमायाकारी की शरह थी वो 13.2% तक पहुंच गई थी, जो बहुत कम थी। 13.2% तक पहुंची थी 1973 में, 74 में, उस साल के अंदर 73-74 का जो साल था, कितनी हो गई थी 13.2%। और आज कितनी है? 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कशकोल तोड़ा है। नहीं जी, आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने लोएस्ट कम तरीन सरमायाकारी का जो आपके मुल्क में हो रही है, और स्पेशल आपने इनिशिएटिव्स लिए थे, इसके बावजूद ये हाल किया आपने। नाज़रीन, आखिरी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब का साइफर केस में अंदर रहना और इद्दत केस के अंदर रहना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। अब सिर्फ एक मुकदमा है जिसके अंदर उनको अंदर रखा जा सकता है, वो ये है कि जो ट्रायल कोर्ट में उनका एक केस चल रहा है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें उनको सज़ा दे दी जाए, लेकिन उसमें सज़ा देने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। यानी 1.5 से 2 महीने कम से कम लगेंगे अगर अलकादर यूनिवर्सिटी वाले मामले में इमरान खान को सज़ा देनी है तो फिर इमरान खान साहब तो बाहर आ जाएंगे। तो अंदर कैसे रखा जाए इमरान खान को?
अंदर अगर इमरान खान को अब रखना है तो सिर्फ एक रास्ता बचा है, और वो दोबारा से तोशा खाना, कि तोशा खाना को एक मरतबा फिर ट्राई किया जाएगा, एक मरतबा फिर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की सतह के ऊपर कुछ चीज़ें पहुंचाई गई हैं, उनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि मज़ीद इसको ड्रैग किया जाए उस वक्त तक जिस वक्त तक ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसका दोबारा फैसला हासिल नहीं कर दिया जाता इमरान खान के खिलाफ। और अगर तोशा खाना का केस ना बन सका तो याद रखिएगा कि साइफर में और इद्दत केस में, ये दो ही रह गए, इनमें इमरान खान साहब फिर अंदर नहीं रहते। बहुत मुमकिन है या तो वो 1-1.5 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे या फिर ये मामला लटक जाएगा आइंदा चंद महीनों तक, अगर उनकी नई गिरफ्तारियां डाल दी गई तो। साइफर केस में एक चांस लिया है FIA ने, क्योंकि वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद हैं और उनके बारे में तहरीक इंसाफ को ये खदशात है कि शायद वो वापस रिमांड बैक करके और इस केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दें, इमरान खान को जेल में ही रहने देंगे, दोबारा केस चलाएं नए सिरे से। लेकिन अगर वो ये करेंगे तो ये एक के साथ ये मैच पड़ सकता है, यानी 2 रुकनी बेंच है, एक जज इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं। ऐसी सूरत में ये मामला जो है वो रेफरी जज को चला जाएगा और बाकी जो 6 जजेस हैं ये वही जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुदाखलत का ख़त लिखा हुआ है, तो वो तो मुदाखलत होने नहीं देंगे। तो साइफर में तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि फ़ैसला महफूज करके उसको लंबा कर दिया जाए और कुछ नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।